एक साइकिल के बारे में पढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल ग्लाइकोलिसिस के स्टेप्स में या ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में हमने पढ़ा था कि हमारे पास एंड प्रोडक्ट बनता है पायरुवेट, राइट। ग्लाइकोलिसिस के स्टेप्स में हमने पढ़ा था कि एंड प्रोडक्ट बनता है हमारे पास पायरुवेट। तो क्रेब्स साइकिल में क्या होता है कि जो एंड प्रोडक्ट ग्लाइकोलिसिस में बना था, राइट, ये जो एंड प्रोडक्ट ग्लाइकोलिसिस के स्टेप्स में बना था ये एंटर होता है एक साइकिल में जिसे हम कहते हैं क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल को हम TCA साइकिल भी कहते हैं। क्रेब्स साइकिल को हम TCA साइकिल भी कहते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, या क्रेब्स साइकिल को हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। क्रेब्स साइकिल जिसमें हमारे पास ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट जो होता है पायरुवेट वो प्रोसीड करता है। क्रेब्स साइकिल को हम TCA ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, या क्रेब्स साइकिल को हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। हमने पढ़ा था कि ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस हमारे पास साइटोसोल में होता है, ये सिंपली अगर हम कहें तो साइटोप्लाज्म में होता है, जबकि क्रेब्स साइकिल या TCA साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक, हमने कहा कि क्रेब्स साइकिल को स्टार्ट करता है ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट पायरुवेट। पायरुवेट हमारे पास 3 कार्बन मॉलिक्यूल है जो कि बना था हमारे पास ग्लाइकोलिसिस में। अब ये एंटर होता है क्रेब्स साइकिल में, लेकिन पायरुवेट जो ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट था वो हमारे पास बना था साइटोप्लाज्म में, जबकि क्रेब्स साइकिल हम कह रहे हैं कि हमारे पास होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ग्लाइकोलिसिस का जो एंड प्रोडक्ट था पायरुवेट वो क्रेब्स साइकिल में को चला नहीं सकता, वो क्रेब्स साइकिल को स्टार्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये पायरुवेट हमारे पास साइटोप्लाज्म में बना था, जबकि क्रेब्स साइकिल हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और ये पायरुवेट जो एंड प्रोडक्ट था हमारे पास ग्लाइकोलिसिस का वो पास नहीं हो सकता माइटोकॉन्ड्रिया में, राइट। तो क्रेब्स साइकिल को स्टार्ट करने के लिए इस 3 कार्बन मॉलिक्यूल, इस पायरुवेट मॉलिक्यूल को कन्वर्ट होना मॉलिक्यूल में, जिसे हम कहते हैं एसिटाइल कोएंजाइम A। पायरुवेट एंटर नहीं हो सकता माइटोकॉन्ड्रिया में ताकि वो क्रेब्स साइकिल को चला सके या क्रेब्स साइकिल स्टार्ट कर सके, क्योंकि पायरुवेट हमारे पास साइटोप्लाज्म में बना है और एंड प्रोडक्ट है ग्लाइकोलिसिस का। तो पायरुवेट क्या करता है, ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल क्या करता है, कन्वर्ट हो जाता है इनटू एसिटाइल कोएंजाइम A में, और ये एसिटाइल कोएंजाइम A हमारे पास 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है। 3 कार्बन मॉलिक्यूल से 2 कार्बन मॉलिक्यूल बना है। पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है इनटू एसिटाइल कोएंजाइम A में, और ये एसिटाइल कोएंजाइम A आसानी से माइटोकॉन्ड्रिया तक जा सकता है और आसानी से क्रेब्स साइकिल को स्टार्ट कर सकता है। तो ये पायरुवेट जो कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम A में, इस स्टेप या इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांजिशन रिएक्शन, राइट, ट्रांजिशन रिएक्शन या लिंक्ड रिएक्शन। इन स्टेप्स को जो पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है इनटू एसिटाइल कोएंजाइम A में ताकि ये क्रेब्स साइकिल स्टार्ट कर सके, इस रिएक्शन को हम कहते हैं ट्रांजिशन रिएक्शन या लिंक्ड रिएक्शन, जो कि एक लिंक होता है क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलिसिस के बीच में। ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच में एक लिंक है ताकि ये पायरुवेट जो एंड प्रोडक्ट बना है ग्लाइकोलिसिस का ये क्रेब्स साइकिल स्टार्ट कर सके। तो ये पायरुवेट खुद नहीं स्टार्ट कर सकता, इसलिए इसे कन्वर्ट होना होता है एक और मॉलिक्यूल में जिसे हम कहते हैं एसिटाइल कोएंजाइम A, और ये आसानी से क्रेब्स साइकिल स्टार्ट कर सकता है।
तो इन दोनों साइकिल्स के बीच के रिएक्शन को, इस रिएक्शन को हम कहते हैं लिंक्ड रिएक्शन या ट्रांजिशन रिएक्शन। अब आगे देखते हैं कि क्रेब्स साइकिल कैसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड होता है और बॉडी को कैसे एनर्जी मिलती है।